सुप्रभात बच्चों। आज हम जानेंगे क्रिया के भेद। उससे पहले देख लेते हैं पिछली कक्षा का आपको कितना याद है। क्रिया क्या पढ़ा था हमने? काम वाले शब्द जैसे चलना, पढ़ना, खाना, हंसना, दौड़ना आदि। क्रिया की परिभाषा याद है आपको? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चलता है उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, यानी क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इन दोनों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, कर्ता और कर्म। तो आइए जान लेते हैं क्या होता है कर्ता। बच्चों इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। रोहन फल खाता है। कौन फल खाता है? रोहन। तो रोहन यहाँ पे काम कर रहा है, यानी वो करता है। अगला है दादाजी अखबार पढ़ते हैं। कौन अखबार पढ़ता है? दादाजी। तो दादाजी शब्द यहाँ पे करता है। अगला वाक्य देखिए, बच्चे खेलते हैं। कौन खेलता है? बच्चे। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ? बच्चे। तो अभी हमने तीनों उदाहरणों से जाना कि कर्ता का अर्थ है काम को करने वाला। काम वाले शब्द जो है वो क्रिया और काम को करने वाला कर्ता। कर्ता के बाद अब जानते हैं कर्म क्या होता है। माँ खाना बना रही है। माँ क्या बना रही है? खाना। गुड। राधा गिटार बजा रही है। राधा क्या बजा रही है? गिटार। तो यहाँ पर गिटार शब्द कर्म है। कर्म जो क्रिया से पहले आता है। अगला वाक्य देखिए, मनु और रेणु हंस रहे हैं। मनु और रेणु क्या हंस रहे हैं? क्रिया से पहले हमने क्या लगाया? क्या हंस रहे हैं? इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है। तो हमने कर्म के बारे में क्या जाना कि कर्म जो कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। कैसे पहचान होती है इनकी? क्रिया से पहले हम क्या लगा कर देखते हैं, जैसे क्या दौड़ता है, क्या खाता है। जहाँ उत्तर मिल जाता है वो कर्म है। अब सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया स जमा कर्मक दो शब्दों से मिलकर बना है। स का मतलब है साथ, कर्म जिस क्रिया का कर्म होता है, जिस क्रिया में कर्म साथ होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे दुकानदार सब्जी तोल रहा है। यहाँ क्रिया है तोल रहा है। अब यहाँ पे क्या शब्द लगाइए क्रिया से पहले? क्या तोल रहा है? उत्तर मिला यस, सब्जी। नीना भजन गाती है। नीना क्या गाती है? भजन। गौरव किताब पढ़ता है। गौरव क्या पढ़ता है? किताब। पापा रेडियो सुनते हैं। पापा क्या सुनते हैं? रेडियो। नयन साइकिल चलाता है। नयन क्या चलाता है? साइकिल। बच्चों इन सभी शब्दों में क्या का उत्तर मिल रहा है, यानी कर्म है। तो ये सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हुए। आइए अब हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। अकर्मक देखो, अ जमा कर्मक, मतलब अ मतलब नहीं, कर्म नहीं हो। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जिसमें क्या प्रश्न लगाने से, वाक्य से पहले क्या प्रश्न लगाने से उत्तर नहीं मिलता, वो सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। जैसे दिया दौड़ रही है। दिया क्या दौड़ रही है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक क्रिया। मोहन हंसता है। मोहन क्या हंसता है? कोई उत्तर नहीं है इसका। मनु सो रहा है। मनु क्या सो रहा है? कोई उत्तर है नहीं। बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या रो रहा है? अंजलि नाच रही है। क्या नाच रही है? कोई उत्तर नहीं मिला।
तो बच्चों हमने देखा कि इन सभी वाक्यों में क्या शब्द लगाने से प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। क्रिया से पहले क्या शब्द लगाने से कोई उत्तर नहीं मिल रहा, मतलब इसमें कर्म नहीं है, और ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हुए। आशा है आप लोगों को सकर्मक और अकर्मक क्रिया अच्छे से समझ आए होंगे। आज की कक्षा अब यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।